फ्रेंड गुड मॉर्निंग, दिस इज रवीन वाचिंग मेडिजा स्टाडियम। दोस्तों, हमारे झारखंड के अधिकतर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ऊपर में केस होना एक स्वाभाविक काम बन चुका है। अभी आप सोच रहे हैं कि क्या स्टूडेंट अपने शौक से जाते हैं कोर्ट? इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। दुनिया में कोई भी स्टूडेंट अपने आप को कोर्ट तक नहीं पहुंचाना चाहता है, बट जिस मोमेंट पे उसको अपना अधिकार नहीं मिल पाता है, उसको अपना अधिकार पाने के लिए मजबूरन से कोर्ट जाना पड़ता है। और एक चीज आप भी जानते हैं कि कोर्ट का काम कितना एक्सपेंसिव रहता है। आज इस सेशन पे हम लोग डिस्कस करेंगे झारखंड माध्यमिक आचार्य के ऊपर में, जिसके ऊपर में ऑलरेडी दो दो केस हो चुका है, जिसका एक सुनवाई है आज यानी कि 25 जुलाई को, एक दूसरा केस जिसका सुनवाई हुआ था आपका 24 जुलाई को। ये दोनों मैटर क्या है, इस दोनों मैटर से अपकमिंग जो एग्जाम होने वाला है उसके ऊपर में क्या इंपैक्ट हो सकता है, जो हम लोग सुन रहे हैं कि 3 महीना के अंदर पे एग्जाम हो जाएगा, क्या ये पॉसिबल है? आप अपना तैयारी कैसे कर पाओगे पेपर 1 एंड पेपर 2, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इन सारे पॉइंट को डिटेल्स में डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके जैसा 50 मोर देन 51,000 स्टूडेंट ऑलरेडी मेरे साथ कनेक्टेड हैं। साथ में सारे के सारे लाइव क्लास कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। जे टेट का ऑलरेडी 48 लाइव क्लासेस हो चुका है। अगर मैं बात करूं पॉलिटिकल साइंस का तो 26 लाइव क्लासेस हो चुका है। पेपर 1 का 8 लाइव क्लासेस हो चुका है। अगर आपको इन सारे लाइव क्लासेस का लिंक फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक एंड टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। उस ग्रुप में जाके आप ऐड हो जाइए। और एक छोटा सा 1 मिनट का समय लूंगा, जो भी स्टूडेंट अभी तक पेड नोट्स नहीं लिए हुए हैं वो जल्द से जल्द ले लीजिए, क्योंकि एक मिनिमम फी में, इतना मिनिमम फी आप पूरा झारखंड में कहीं पे भी बात कर सकते हैं, आपको 3,000, 5,000, 10,000 से नीचे कहीं पे भी नोट्स अवेलेबल नहीं है। मैं आपको आपका कंसेप्ट क्लियर कराने के लिए पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक जितना कंटेंट होना चाहिए टॉपिक वाइज, आप सोच रहे हैं कि क्या हर एक वीडियो में ऐड लगाना जरूरी है? देखिए, मैं समझ सकता हूं कि आप फाइनेंशियली मजबूत हो, लेकिन हजारों बच्चे हैं जो फाइनेंशियली मजबूत नहीं है, 5,000, 10,000 रुपया नहीं दे सकते हैं। उन स्टूडेंट के लिए है ए टू जेड स्टडी। पेपर 1 पेपर 2 दोनों का मिला के है मेरा 600 रुपीज फी। इसमें आपको क्या चीज मिलेगा? पहले उस टॉपिक का, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल एक सब टॉपिक है राष्ट्र शक्ति और राष्ट्रीय हित, ठीक है, इसके अंदर पे आपको क्या क्या पढ़ना है पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक, इसको बोला जाता है सब टॉपिक, हम यहां पे डाले हुए हैं। इसके बाद इस सब टॉपिक को हम लोग एक्सप्लेन करके, समराइज करके यहां पे डाल दिए हैं आपका कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। अच्छा, कंसेप्ट कहां तक क्लियर होना चाहिए ना? मास्टर डिग्री लेवल तक। इसी इसी टॉपिक का अगर आप 10th लेवल का एमटीएस दोगे, 12th लेवल का अगर आप एसएससी का एग्जाम दोगे, ग्रेजुएट लेवल का दोगे, पीजी लेवल का, देखो हर एक टॉपिक से, इसी टॉपिक से 10th लेवल का भी क्वेश्चंस आता है। लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए पीजी लेवल तक, क्योंकि इसका जो कठिनाई का स्तर है वो पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है। तो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक का कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए एक तो आप डेमो नोट देख सकते हो, एक डेमो नोट्स देख सकते हो। आपका पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए जितना कंटेंट होना चाहिए इस टॉपिक के बारे में, उतना मैं यहां पे डाल दिया हूं, ठीक है। नॉट ओनली दैट, नॉट ओनली दैट, आप अगर नीचे आओगे ना, अगर आप नीचे आओगे तो यहां पे 50 एमसीक्यूज भी मिलेंगे। 50 एमसीक्यू में क्या एडवांटेज है? देखो यहाँ पे क्वेश्चंस है, इसका 4 ऑप्शंस दिया हुआ है। 4 ऑप्शंस के नीचे कौन सा सही आंसर है वो भी दिया हुआ है। ये सही आंसर क्यों है इसको भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया हूं कि आपको आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़े, ठीक है। इसी तरीके से 50 एमसीक्यू और उस टॉपिक का एक्सप्लेनेशन, ठीक है। सिमिलर चीज सोशोलॉजी में भी है। सोशोलॉजी का भी लाइव क्लासेस आज से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। देखो, सोशोलॉजी का भी पहले यहाँ पे टॉपिक के बारे में टॉपिक लिखा हुआ है, टॉपिक के बाद यहाँ पे ये सब टॉपिक है, ठीक है। यानी कि इस नोट्स के अंदर में इस टॉपिक के बारे में जिसके जिसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके बाद आता है एक्सप्लेनेशन आपका कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। सिमिलर चीज, ठीक है। पीजी लेवल तक आपका कंसेप्ट को यहाँ पे क्लियर क्लियर करने के लिए कंटेंट डाला हुआ है और यहाँ पे नीचे में दिया हुआ है उसका एमसीक्यू, ठीक है। अच्छा, अभी आपके दिमाग पे और एक क्वेश्चन आएगा कि जो स्टूडेंट्स नोट्स ले चुके हैं उनका फीडबैक क्या है, ठीक है। मैं तो ओपन दिखाता हूं। देखो, ये मेरा पेड नोट्स ग्रुप है जहां पे ऑलरेडी यूनिट 1 से लेके यूनिट 4 का नोट्स हम लोग डाल चुके हैं, पेपर 1 का कंप्यूटर का नोट्स डाल चुके हैं, ठीक है। देखो, ये जो मैं आपको ग्रुप दिखा रहा हूं ना, ये स्क्रीनशॉट नहीं है, ध्यान दीजिएगा। जैसे कल वाला सेशन हुआ था उसका ये लिंक दिया हुआ है। ये मैं आपको मेरा पेड ग्रुप आपको मैं क्यों दिखा रहा हूं? मेरा पेड ग्रुप में मैंने परसों 2-3 दिन पहले ना एक लाइव वोटिंग करवाया था, यानी कि फीडबैक लिया था। मैंने यहां पे क्या लिखा था कि झारखंड माध्यमिक आचार्य राजनीतिक विज्ञान के कुल 10 यूनिट है,
मैं अब यूनिट 1 से लेके यूनिट 4 तक का नोट्स दे चुका हूं, बाकी जल्द मिलेगा। एक छोटा सा सर्वे कराना चाहता हूं, जो नोट्स मैं दे रहा हूं उसका क्वालिटी कैसा है। आपका फीडबैक मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये मैं चीज क्यों लेता हूं स्टूडेंट से फीडबैक, इससे मुझे ये पता चलेगा कि क्या इस नोट्स के ऊपर में क्या कुछ और भी इंप्रूवमेंट जरूरी है। तो आप एक चीज देख सकते हो, लाइव है, ये कभी ये एडिट नहीं होता है, ये स्क्रीनशॉट नहीं है। ये जो फीडबैक बच्चे दिए हुए हैं, 53 वोट मिला हुआ है, देखो 53 स्टूडेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। कितना दिए हैं? 98% स्टूडेंट ने क्लिक किए हैं आपका नोट्स बहुत अच्छा है एंड हेल्पफुल है। दो, यानी कि कोई एक बच्चा है, 53 में से एक बच्चा क्लिक कर दिया है कि आपका नोट्स बेकार है। अब 2% के लिए मैं दिमाग नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मेरा 98% स्टूडेंट जो हैं ये खुश हैं। ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं पता है? क्योंकि मार्केट में ये एक लॉजिक रहता है कि जहां पे 5,000 पे नोट्स मिलता है, यहां पे ये 600 रुपए में क्या चीज दे रहा है, उस चीज को दिखाने के लिए, आपको आपका ये गलतफहमी को दूर करने के लिए, ये मैं आपको डेमो भी दिखाता हूं, बच्चा का फीडबैक दिखाता हूं, ठीक है। अच्छा, काफी स्टूडेंट होंगे जिनका ये कहना है कि हम लोग का दूसरा सब्जेक्ट है, तो हम तो नहीं ले पाएंगे आपसे नोट्स। आप पेपर 1 का ले सकते हो, जिसमें कंप्यूटर का मैं दूंगा, हिंदी का दूंगा, इंग्लिश का दूंगा, जिसका फी है 200 रुपया। और जिनको पॉलिटिकल का नोट्स लेना है, इस नंबर पे मुझे ये कर लीजिएगा, ठीक है, व्हाट्सअप कर लीजिएगा, 8145 355 243, 6205 600 622, ठीक है, ये है। साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक मैंने ग्रुप का लिंक दिया हूं, एक लिंक डाला हूं, काफी इंपॉर्टेंट लिंक है। ध्यान रखिएगा, इसका जो ऑनर है वो मुझे कभी नहीं बोला है कि इसका प्रमोशन करो। पेपर 1 को क्लियर करने के लिए जो सबसे बेहतरीन जो ऑप्शंस है वो है ओनली प्रैक्टिस। आपको क्या करना होगा, कंप्यूटर का, हिंदी का, इंग्लिश का, साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जो जीके जीएस वाला पार्ट है, उसको आपको अनलिमिटेड मॉक टेस्ट लगाना है। और अनलिमिटेड मॉक टेस्ट ये वेबसाइट आपको देता है फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी पैसा नहीं लगता है। इसका लिंक मैं अपना ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दे रहा हूं। उस लिंक पे जाइए और डेली बेसिस में आप फ्री ऑफ कॉस्ट अनलिमिटेड आप टेस्ट दे पाइएगा, ठीक है। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर एग्जांपल दे रहा हूं, कंप्यूटर में क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, टाइमिंग चल रहा है, 30 मिनट्स के अंदर पे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक करते रहोगे रैंडमली, ठीक है, मैं दिखा दे रहा हूँ। आपको लगता है कि नहीं ये सेट मुझे नहीं मारना है, यहाँ पे चेंज में क्लिक करोगे तो दूसरा सेट आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से इसका भी अगर लिंक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हूँ वहां पे ऐड हो जाओ, ठीक है। क्षमा चाह लेता हूँ, 3-4 मिनट का समय आपसे आपका ले चुका हूँ, ठीक है। चलिए, अब हम लोग चलते हैं मेन टॉपिक पे, दोनों टॉपिक पे बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। ये वाला जो वैकेंसी आया हुआ है, ये झारखंड में फर्स्ट टाइम आया हुआ है, झारखंड माध्यमिक आचार्य के नाम पे। अच्छा, ठीक है, 2016 के बाद से माध्यमिक लेवल पे कोई भी वैकेंसी नहीं आया हुआ था टीचर्स रिक्रूटमेंट का, ये फर्स्ट टाइम आ रहा है। एंड यहां पे हमारे झारखंड सरकार क्या किए हैं, एज के ऊपर में कोई भी डिस्काउंट यानी कि कोई भी छूट नहीं दिए हुए थे, ठीक है। इसी को लेके हमारे कुछ भाई बंधु ने जाके केस किए यहाँ पे, और केस का 23 तारीख को हुआ था सुनवाई। फिर इसका 24 जुलाई को फिर सुनवाई हुआ है। 24 जुलाई को सुनवाई हुआ है किसका ना, कट ऑफ डेट के बारे में। अच्छा, इसमें क्या सुनवाई हुआ है मैं आपको बता दूं। इसमें जज साहब ने ये ऑर्डर दिए कि जो कट ऑफ जो 2020 को लेके इन्होंने दिए थे, जज साहब मतलब केस हुआ था कि 2020 जो है वो कट ऑफ होना चाहिए रेदर देन, मतलब इनके इंस्टेड ऑफ आपका 2025। इसको अप्रूव मिल चुका है कोर्ट की तरफ से, लेकिन ये उन्हीं बच्चों के लिए मतलब जज साहब दिए हैं जिन्होंने पिटिशनर बने हुए थे, ठीक है। इसका अगर मैं आपको ये दिखाऊं, ये देखो, ये आज ही का ये न्यूज क्लिप है, ठीक है। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो आपको मैं दिखा देता हूं, देखो इतना पद के लिए निकला हुआ था 2025 में, 23 इसका निकला हुआ है। मैं आपको फाइनल कंक्लूजन पॉइंट दिखा देता हूं। 2025 के बाद उम्र सीमा का छूट नहीं मिला है, 2016 में एग्जाम नहीं हुआ है। देखो 2025 के जगह पे अगस्त 2020 कट ऑफ डेट को निर्धारित किया गया है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ है, जेएसएससी ने क्या किए हैं, इन बच्चे को जिन्होंने गए हुए थे एज ए पिटिशनर, उनको क्या किए हैं, अप्रूव किए हैं, लेकिन इनको ऑफलाइन जाके यहां पे फॉर्म को ये करना होगा, फॉर्म फिल करना होगा ऑफलाइन के माध्यम से। देखो झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने पहली बार इसको निकाला हुआ था। और कुल मिला जुला के सुनवाई में क्या हुआ थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस ने +2 के हाई स्कूल के देख लेते हैं कौन सा था ये पॉइंट। अदालत ने प्रार्थी की अभियोक्ता का सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को जेएसएससी के कट ऑफ डेट पर निर्धारित के मामले में दायर करने बोले हैं। जेएसएससी के प्रतियोगिता, देखो निर्देश दिया है कि याचिका के अंतिम फैसला जो है ये प्रभावित होगा, ठीक है। अधिवक्ता के आदेश के बाद सरकार पहली बार निकाला गया है। हाँ देखो, कुल मिला जुला के ये है इसका जो मेन कंक्लूजन पॉइंट, कि जो भी स्टूडेंट इसमें लिस्टेड थे, किसमें लिस्टेड थे, आपका
पिटिशनर पे, जितना मैं चीजों को समझ पाया हूं, उनको क्या करना है, उनको जेएसएससी ऑफिस जाके जेएसएससी ऑफिस जाके उनको ऑफलाइन फॉर्म फिल करना है। इसका जैसे ही जजमेंट अपडेट हो जाता है, फाइल ठो कॉपी ठो हाई कोर्ट का जो वेबसाइट पे, मैं उसको पूरा डिटेल्स में पढ़ के इसका डेडिकेटेड एक वीडियो बना दूंगा। बट जितना मैं समझ पाया हूं कि सिर्फ पिटिशनर बेस ये आया हुआ है, उन्हीं बच्चे को इन्होंने अलाउ यहां पे किए हुए हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट वाला दूसरा चीज। इसके ऊपर मैं और भी मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, आज ही लाऊंगा। आज क्यों लाऊंगा दूसरा वीडियो? क्योंकि ये एक दूसरा केस है 25 जुलाई को। ठीक है, 25 जुलाई को। अच्छा, ये केस क्या है पहले मैं आपको ये बता दूं। आपको ये वैकेंसी आने से पहले मैं कम से कम 4 वीडियो बना के आपको मैं दिखा चुका हूं कि ये जो झारखंड माध्यमिक आचार्य का जो वैकेंसी आया हुआ है, ये वैकेंसी बेस्ड ऑन एनईपी, नया शिक्षा नीति 2020 को बेस करके बनाया हुआ है। एंड एनईपी में साफ साफ लिखा हुआ है कि इसका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए। जिसको भी डाउट है एनईपी पढ़ के आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहां पे ग्रेजुएशन, और अगर आप मार्केट में देखोगे ना, अगर 100 बच्चा बीएड करता है तो उसमें से 75% जो स्टूडेंट होते हैं वो ग्रेजुएशन प्लस बीएड रहते हैं, 25% बच्चे रहते हैं जो पीजी प्लस बीएड करते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली इस बहाली से 75% बच्चे आउट हो जा रहे हैं। इसीलिए इस नोटिफिकेशन को, इस नियमावली को चैलेंज किया गया है कि यह नियमावली ग्रेजुएशन प्लस बीएड के आधारित होना चाहिए। ठीक है, इसका जो सुनवाई है ये आज ही होने वाला है, आज इवनिंग तक मेरा कोशिश रहेगा। हालांकि लगभग लगभग 10 दिन के बाद मेरा खुद का वीडियो आ रहा है। हालांकि लाइव क्लासेस तो डेली होता है, लेकिन मेरे मतलब टाइट शेड्यूल के चलते, बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल के चलते मैं वीडियो नहीं बना पाता हूं। हालांकि आज इवनिंग पे एक इंपॉर्टेंट रहने वाला है जो सुनवाई है, क्योंकि पूरा नोटिफिकेशन, पूरा नियमावली के ऊपर में ये चैलेंज किया गया है कि नियमावली ही गलत है, क्योंकि एनईपी के आधार पर यह मैच नहीं हो रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट सुनवाई है। हालांकि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो वे अपने आप एज इट इज अपने तैयारी पे फोकस रखो, क्योंकि जेएसएससी बहुत ज्यादा एक्टिव है 3 महीना के अंदर में इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। हालांकि कोर्ट एक अलग जगह है, जेएसएससी एक अलग जगह है। कोर्ट कोर्ट जो बोलते हैं जेएसएससी को वही सुनना पड़ेगा, लेकिन कोर्ट जब तक नहीं बोलते हैं तब तक जेएसएससी अपना काम में एक्टिव रहता है। ठीक है, इसलिए जो बच्चे अपना तैयारी कर रहे हैं तैयारी करते रहिए। नोटिफिकेशन के जो चैलेंज जो हुआ है इसमें क्या अपडेट आता है आज मैं आप लोगों को इवनिंग में बताऊंगा, और इसके बारे में भी कंप्लीट डिटेल्स इंफॉर्मेशन लेके आऊंगा। बट जितना मुझे समझ पे आया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या हुआ है, उम्र सीमा 2016 के बाद नहीं हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं। 2020 को जो काटअप जो है निर्धारित किया गया है। ठीक है, इसमें लेकिन एक जगह पे लिखा हुआ था कि जेएसएससी को 27 तारीख को, देखो 27 जुलाई को फिर से इसका नेक्स्ट हियरिंग डेट मिला हुआ है। लेकिन इसमें एक जगह है, मेरा मैं भी नहीं मिल पा रहा है, देखो रुको मैं बताता हूँ। विशेष शिक्षा का 150 पद, अच्छा ये तो अलग चीज है। ठीक है, लेकिन इसमें जो पिटिशनर बेस्ड जजमेंट आया हुआ था ये हम कहीं पे पढ़े हुए हैं, बट अभी मुझे मिल नहीं रहा है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इसका एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बना दूंगा आज ही इवनिंग को, इसके बारे में भी अपडेट दे दूंगा। और फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। किस चीज का तैयारी कर रहे हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।